सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मेरे बहन भाइयों, दोस्तों और पाकिस्तान के रहने वालों, देखें, एक मशहूर मकूला है कि आफ्टर एवरी डिस्ट्रक्शन देयर इज ए कंस्ट्रक्शन। वबाएं आती रहती हैं, चली जाती हैं, बीमारियां आती रहती हैं, चली जाती हैं। कौमों के ऊपर जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी बीमारियों की सूरत में, कभी माशियात की सूरत में, कभी जंगें जो है तारीख कर दी जाती हैं, कभी जो है खुराक की कमी हो जाती है। तो जो बीमारी, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि लोग ज़्यादा खौफज़दा है, वो जो बीमारी है हमारी वायरस की, जो आजकल पूरी दुनिया को घेरे हुए है, इसमें हमारा एक ही नुक्ता नज़र होना चाहिए और वो है अल्लाह की रज़ी को पकड़ना। दूसरी बात यह है कि अपने जो इम्यून सिस्टम है वो डिप्रेशन से ख़राब हो जाता है, वो रोने धोने से ख़राब हो जाता है, वो खौफज़दा होने से ख़राब हो जाता है। तो जब आपको मालूम है कि इम्यूनिटी जो है वो वर्जिश करने से, ताज़ा हवा में रहने से और अच्छी ग़िज़ा खाने से, मुतनाज़ब ग़िज़ा खाने से बेहतर हो सकता है। आप ये सोचिए कि आप इस वक्त घर में हैं, आप कौन सा कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। आपके घर में कोई चीज़ ख़राब होगी, उसे ठीक कर लीजिए, किसी दीवार की मरम्मत कर लीजिए, कोई आपका किचन का बाथरूम का काम होगा वो ठीक कर लीजिए। बच्चों के साथ बैठ के दीनी किस्से और हकायतें और कहावतें जो है उनको बताइए, बच्चों के साथ बैठ के खुशगपियाँ कीजिए। अपने घर वालों को, वालिदैन को, माँ बाप के अलावा जो है अपनी बीवी और बच्चों के जो है उनकी सेहत का ख्याल कीजिए। उन्हें पॉजिटिव गाइडलाइंस दीजिए, उन्हें बार बार समझाइए कि गलियों में खेलना, छतों पे पतंगे उड़ाना, 10-10, 12-12 बच्चे जो है वो खेल रहे हैं घर से बाहर, ये नहीं होना चाहिए। अपने आप को साफ सुथरा रखें, कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें। देखिए, अगर आपको कुछ शौक है किसी चीज़ के बनाने का, आप वो ज़रूर बना लीजिए। आपको कोई किचन की चीज़ अच्छी लगती है पकाने के लिए आपकी, आप वो बना लीजिए। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप कोई नावल पढ़ लीजिए। आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप एक सफ़ा कुरान मजीद का पढ़ के उसका तर्जुमा बच्चों को सुनाएं। ये आपकी ड्यूटी है। ये आप इसे मुल्ला पे, पेश इमाम पे और उस्ताद पे ना छोड़ें। ये घर से शुरू होता है, ये माँ की गोद से शुरू होता है, बाप की बातों से शुरू होता है। बड़ा भाई, चची, मामी, खाला, दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों के पास इन्हें बिठाइए, घर में सामने बिठाइए, 2-2, 3-3 बात कर लीजिए उनसे। मायूसी गुनाह है। अपने आप को फिट रखिए, साफ सुथरे रहिए, बार बार हाथ धोइए, घर से बाहर बहुत कम निकलिए। बच्चों को घर में सबक पढ़ाएं, उनकी तालीम जो है वेस्ट हो रही है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, तो किताबें तो है ना मेरे भैया, घर में कोई ना कोई तो है। कोई ग्रेजुएट होगा, कोई उस्तानी होगी, कोई बड़ा भाई पढ़ा हुआ होगा। ये लोग जो है बच्चों को घरों में पढ़ाएं, साफ सुथरा रखें, कम से कम बाहर निकलें। इस तरफ ध्यान न दें कि हुकूमत क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने मास्क हैं। मास्क भी आपके घर के अंदर मौजूद है, खाना भी मौजूद है। कनात पसंदी इख्तियार कर लीजिए और जितनी भी अच्छी आदतें हैं, पहले तो गौर कीजिए कि मुझ में क्या कमी है, मैं किस किस्म का इंसान हूं। बस निस्बत इसके देखने के कि फलां के सर पे बाल नहीं है तो फलां का जूता नहीं है, तो फलां ने खैरात ले लिए, फलां जो है खैरात जो है फिल्में बना के दे रहा है। गरज हमारे मुल्क में माशरती बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। इनको आप अपने अंदर ये खराबियां ना आने दें। जितनी खराबियां आपको बाहर नज़र आ रही है ना, वो आप अपने आप से और अपने बच्चों से और अपने दोस्तों से दूर कर लीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है हमें हिम्मत दे और हमें ताकत दे, जिस्मानी भी रूहानी भी, कि हम इस वायरस से लड़ सकें और सुरखरू होकर निकलें। गवर्नमेंट का साथ दीजिए, हाकिम आला का साथ दीजिए, उससे क्रिटिसाइज ना कीजिए। ये एक गलत रविश है कि हर एक आदमी जो है वो हाकिम वक्त को या वो इदारे देखें। आपके, मैं अगर डॉक्टर हूं तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दो कुव्वतें हैं जो कि आपको बचा रही हैं। एक है नर्सेज, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, दूसरी है आपकी अफवाज पाकिस्तान। चाहे अगर आप मुझे गलत कहते हैं तो 100 दफा गलत कहें, मैं तीसरी कुव्वत को लाना ही नहीं चाहता। अब तीसरी कुव्वत जो है वो आपकी जो है गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट वसाइल दे रही है जितने उनके वसाइल हैं। तो बराए मेहरबानी इन दो जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, इनको मजबूत कीजिए ताकि वो आपकी सेहत के जामिन हैं। और अल्लाह ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, चोरी करने वालों को, गरीबों के पैसे खाने वालों को,
अभी भी इस तकलीफ के अंदर भी जो लोग गवर्नमेंट की या इमदाद की रकम को या इमदादी मेडिकल सामान में गबन कर रहे हैं, अल्लाह उनको गारत करे, अल्लाह उनको हलाक करे। शुक्रिया।